प्रिय भक्तों, राजा परीक्षित जी को सिर पे मुकुट था। राजा परीक्षित जी के सिर पर कलयुग जाके सवार हो गया। जरासंध का वो मुकुट था। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। एक संत का अपमान कर दिया, संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब संत का अपमान हुआ तो मरा हुआ सांप डाला गया, तो राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? शुकदेव भगवान का पूजन हुआ। शुकदेव भगवान से कहा, प्रभु 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? शुकदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्नः, कहा राजन आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आपने लोकहित के लिए बड़ा उत्तम सवाल किया है। एक काम करो, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा परीक्षित जी, शुकदेव भगवान बोले, राजन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। नींद को त्यागो और श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा कथाएं, श्रोतव्य कथाएं ज्यादा सुना करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण करना चाहिए। संसार में उलझे नहीं रहना चाहिए। शुकदेव भगवान ने कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। जितासनो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। आसन को जीतो, प्राणायाम को जीतो। आसन को जीतो और प्राणायाम करो। देखो, शुकदेव भगवान कहते हैं, हाय हाय से बचो। जीवन में सुखी होना है। चलो आप सब बताओ, सुखी होने का मंत्र क्या है? किसे सुखी होना है? हाथ उठा लो। सुखी जिसे होना है हाथ उठाएं। आपको नहीं होना मेरी मां? ओ मैया, आप सुखी होना है? आपको नहीं? तो हाथ वहां थोड़ा उठाते रहो, एक्टिव रहेंगे। हाँ, किसे सुखी होना है? तो चलो बताओ, सुखी होने का मंत्र क्या है? सुखी होने का मंत्र आप बताओ। क्या करें कि सुखी हो जाएं? अरे खुश रहें, सुखी रहें, हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। हर हाल में खुश रहें, ठीक है? कैसे रहोगे हर हाल में खुश? पड़ोसी मर गया वहां भी खुश रहोगे? चलो बताओ, कैसे खुश रहें हर हाल में? कैसे प्रसन्न, सुखी कैसे रहें? सुखी होने का मंत्र दो। कैसे सुखी रहें? उत्तर? हाँ? आप? हाँ? व्यस्त रहो काय में? जुआ में? हाँ? तंबाकू खाने में? काय में व्यस्त रहे? चुगली करने में? निंदा करने में? अरे सिंपल है मेरी मां, सुखी होना है जिसे
वो एक काम करे, क्या? सुखी होना है तो अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो, इच्छाओं को शून्य कर दो, जीरो कर दो। जब तक आपके अंदर इच्छाएं रहेंगी तब तक आप दुखी रहेंगे, और जिस दिन इच्छाएं समाप्त हुई उस दिन आप भगवान हो जाओगे। जिस दिन आपके अंदर की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। आपके दुख का कारण क्या है? तमाम इच्छाएं, ये मिल जाए, वो हो जाए, ये और वो और। इच्छाएं हैं तो परेशानी है, इच्छाएं ही नहीं। अब किसी आदमी को एक महिला ने बुलाया, आओ, तो पुरुष ने यहां देखा वहां देखा, चला गया। अब वो जाके वहां खुश है कि दुखी है? इच्छा थी तो वो गया, इच्छा होती ना तो कोई बुलाता रहे, क्या फर्क पड़ता है? हम अपनी मस्ती में, इच्छा है ही नहीं। अब वो वहां गया है तो हजार झंझट होंगे बाद में। ऐसे ही है ये माया ईश्वर की, ये आपको बुलाती है, आओ आओ आओ, उलझ जाओ, और आप जाते हो तो फंसो, परेशान हो। इसलिए बुला रही है माया, पर जाने का नहीं। बुला रही है भगवान की माया, पर जाने का नहीं, और जाने का तो फिर फंस जाने का। संसार में लोग आते हैं और फंस जाते हैं। आए थे कुछ और करने, फंस गए। चलो एक कहानी सुनाता हूं, पूरी समझ में आ जाएगी बात। एक राजा था, वो राजा जंगल में एक मंदिर उसने बनाया, और वो वहीं ध्यान करता, पूजा करता, एकांत में, राज्य से अलग जंगल में भगवान का भजन करता, भगवत चिंतन करता, बहुत सुकून से भगवान की आराधना करता। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, राजा के सामने आ गए। राजा से कहा प्रभु ने, राजन कुछ वरदान मांगो। राजा बहुत समझदार था और बहुत बड़ा भक्त भी था। राजा ने कहा प्रभु आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो मैंने तो आपका दर्शन कर लिया, अब मेरी जितनी प्रजा है, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा आपका दर्शन करे और आप तक वो पहुंच जाए, क्योंकि संसार में भूले भटके लोग संसार में इस तरफ उलझते हैं कि ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाते, ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाते। आप कृपा करिए। भगवान बोले अच्छा ठीक है, कल सुबह 10 बजे तुम सबको ले आना, जो जो मेरा दर्शन करना चाहे मैं सबको मिलूंगा। राजा पूरे गांव में डिंडोरा पिटवाते हैं, चलो चलो भगवान मिलेंगे। अब फ्री में भगवान मिले तो ना देखने वाला भी मन बना लेता, मिल रहे चलो भैया देख लें कैसे होते हैं। सारा गांव, बच्चे बूढ़े, पति पत्नी, लड़की पुरुष, सब बच्चा बच्ची सब रेडी हो गए, ढोल मजीरा लिया और सब कीर्तन करने लग गए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सारे लोग चले, राजा आगे आगे, प्रजा पीछे पीछे, चलो आज तुम्हें भगवान का दर्शन कराएंगे। सारी सेना चली, राजा की पूरी प्रजा चली। कि जैसे ही गांव से बाहर निकले तो सारी प्रजा ने देखा कि पैसों का ढेर लगा था। उस सारे गांव वाले पैसे में चढ़ गए, समेटने लग गए। राजा बोले आगे भगवान है, पैसे में क्यों उलझ रहे हो? अरे बोले भगवान तो कल भी मिल जाएंगे, ये पैसा थोड़ी मिलेगा कल। अब तो लो भैया, गांव वाले भरने लग गए। राजा समझा रहे हैं आगे भगवान है, भगवान है। गांव वाले बोले हमारा बहुत कर्जा है, अच्छा हुआ कि उतर जाएगा। पर कुछ लोग बड़े समझदार थे, बोले नहीं,
भगवान से बड़ा पैसा थोड़ी है, चलो। कुछ लोग समझदार, राजा बोले अच्छा चलो तुम दर्शन कर लो। चले, आगे चले तो लोगों ने देखा, जो पैसे से छूटे थे उन्होंने देखा आगे कुछ दूरी पर के सोने का ढेर लगा है। सोने के सिक्के सिक्के चम 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 चमक रहे हैं। अब तो उन लोगों को लगा सोना नहीं छोड़ सकते, चढ़ गए, अपना सारा कपड़ा उतार दिया और कपड़े ही में भरे सोना, पल्लू बिछाया, दुपट्टा बिछाया, जितना जिससे बना, बांध बांध के गठरियां लोग ढोने लग गए। राजा समझाए कि बस आगे भगवान है। कुछ लोग कौन थे? सिर्फ राजा की पत्नी रानी, सारे सोने में उलझ गए, कोई पैसा में उलझ गया, कोई सोने में। रानी, राजा बोले अच्छा चल, सब तो नहीं चल रहे हैं, सबको राजा समझा रहे हैं, चलो भैया भगवान। सब लोग पैसे में उलझे, सोना में उलझे, पत्नी चली। पर जैसे ही 100-200 कदम बढ़ाया तो आगे ऐसे ऐसे हीरे मोती जवाहरात का ढेर देखा रानी ने। तो रानी बोली महाराज ऐसा वाला हीरा अपने खजाने में नहीं है, मैं तो इसी का झुमका पहनूंगी। रानी चढ़ गई, अब बढ़िया बढ़िया हीरा समेटने लग गई। राजा बोले तू तो चल भाग्यवान, भगवान खड़े हैं। बोले भगवान से कहना कि कल मिले। पत्नी नहीं गई, समेटती रही एक से बढ़कर एक। राजा रोता हुआ, राजा रोते हुए अकेले गए। भगवान इंतजार कर रहे थे, कल तो आपने कहा था कि सारी प्रजा को लाओगे, कहां है? भगवान से रोते हुए कहा प्रभु आए तो सब आपको ही पाने थे, सब रास्ते में उलझते चले गए। यही गति हमारी और आपकी है। हम सबका जन्म ईश्वर को पाने के लिए ही हुआ था, पर हम ही वो राजा की प्रजा हैं कि संसार में कोई सोने में, कोई चांदी में, कोई हीरा में, कोई पैसा में, सारे उलझ गए और इसी उलझन में भगवान छूट जाते हैं, भगवान रह जाते हैं। ये हमारी और आपकी कहानी है। अब बताइए कि सुखी होने का मंत्र क्या है? राजा कितना सुखी है, उसे पैसे ने प्रभावित नहीं किया। पैसे को, सोने को, हीरे को तो राजा ने भी देखा, प्रजा ने भी देखा, पर प्रजा उस पैसे से, सोने से, हीरे से प्रभावित हो गई। जो संसार के धन दौलत से प्रभावित होते हैं वो भगवान से वंचित रह जाते हैं, और जो भगवान से प्रभावित होते हैं तो सोना चांदी तो उनके पीछे पीछे डोलता है। राजा के आगे पीछे सोना है। और वो पत्नी राजा की, वो प्रजा राजा की जो सोने चांदी में उलझी रही, जब वो भर के घर ले गए तो जाकर घर में देखा तो वो तो बिल्कुल माटी था, असली नहीं था, वो सब माया थी। दिख रहा था सोना, दिख रहा था पैसा, था कुछ नहीं। अब तो वो प्रजा कंगाल हो गई, ना प्रभु मिले ना धन मिले, दोनों तरफ से गए। यही दुर्गति हमारी और आपकी है। सारी दुनिया हम लोग, सारी जिंदगी हम लोग धन 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 करते हैं और अंत में निधन हो जाता है, कुछ हाथ नहीं आता। क्या हाथ आया? धन के पीछे पड़कर तुमने हरि भजन भी नहीं किया, और जब हरि भजन नहीं हुआ तो अब ना हरि मिले ना धन। धन क्या करोगे? धन तो जो है वो बच्चा अपना करेगा, कमाएगा, खाएगा, वो बच्चे के काम का, तुम्हारे काम का छोड़िए। इसलिए सुखी होने का मंत्र क्या है? इच्छाओं को त्याग दो। कोई इच्छा ना हो, एक प्रभु को पाने की इच्छा हो। जो भगवान के पीछे भागते हैं ना, संसार का सारा सुख उनके पीछे पीछे भागता है। जो भगवान के पीछे नहीं भागते, संसार का सुख के पीछे फिर वो भागते हैं। इसलिए दिया
मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। जब हाथ पसारे जाना है, जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। तो जीवन का सार है राम नाम धन। मीराबाई ने जोड़ा, पायो जी मैंने राम रतन धन। इससे बढ़िया कोई धन होए तो जोड़ा भी जाए। पैसा होना चाहिए सबके पास, हम ये नहीं कहते कि पैसा ना हो। पैसा व्यवस्था के लिए लगता है, जरूरत के कुछ जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, यही तो जरूरतें हैं, इसके लिए पैसा चाहिए। पर पैसे से कल्याण ना होगा। पैसा जब तक सेवा से ना जुड़ेगा, किसी भूखे को भोजन कराओगे उस पैसे से, तो वो पैसा कल्याण में सहयोगी होगा। और आप पैसे जमा करते रहो, जोड़ते रहो, गाड़ी बंगला मकान खूब बढ़िया जमीन जायदाद जोड़ते रहो और जोड़ जोड़ के मर जाओगे। ये प्रकृति का नियम है। हम ज्यादा से ज्यादा 50 साल 100 साल, इससे ज्यादा क्या, 100 साल बाद तो हम टाटा बाय बाय कह के चली जाएंगे ना। इसलिए जो हमारे संग चलेगा हमें वो जोड़ना चाहिए। राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यसुस्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना है विधाता ने दिया बहुत है। जब फटे पुराने कपड़े मिल जाएं तो फिर संग्रह किस बात का। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। सुखदेव भगवान बोले जैसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे। अकामः सर्व काम, अब देखो यहां अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। समस्त कामनाओं से युक्त अथवा मोक्ष चाहता हो तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए और किसी की शरण में नहीं। भगवान के शरण में हो तो सब ठीक है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं तरवाह किम न जीवंती, क्या वृक्षों की आयु नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। यदि हम केवल सांस लेने वाले प्राणी हैं तो लोहार की धुकनी भी हवा लेती देती है। हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ईश्वर की आराधना मूल उद्देश्य है, आत्मकल्याण मुख्य कारण। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट भये, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया और 4 श्लोकों की भागवत जी ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी, व्यास जी ने 18,000 श्लोक किए और वही 18,000 श्लोकों की भागवत राजा परीक्षित जी ने सुनी और सुखदेव भगवान ने सुनाई। अच्छा, भगवान के स्वभाव का वर्णन भागवत जी में है। कैसे हैं भगवान?
जब भगवान हस्तिनापुर गए शांति का संदेश लेकर, पांडवों से कौरवों से कहा कि 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने बहुत समझाया, मान लो, जिद नहीं करना चाहिए। सुनो, जो बड़े लोग कहें, बड़े बुजुर्ग कहें, वो बात मान लेनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों की बातों में कोई किंतु परंतु बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। कहते हैं मान लो, क्यों? अच्छा, बच्चे कई बार माँ बाप की बात नहीं मानते। जो माँ बाप की बातें सही हैं वो तो मानो। कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों को पुत्र मोह में गलत सिखा देते हैं। जैसे आपका बच्चा व्यापार करना चाहता है और आपको लगता है कि ये व्यापार करेगा, कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। माँ बाप को लगता है कहीं ये ज्यादा हानि ना हो जाए, बेटा नौकरी कर। तो माँ बाप फोर्स करते हैं नौकरी के लिए, और बच्चा चाहता है कि मैं बिजनेस कर लूं, व्यापार कर लूं, अपना खुद का काम शुरू कर लूं। तो बच्चे को ना वहां पर आप प्रेशर मत दो। साल भर नौकरी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अनुभव के लिए। अनुभव बड़ी चीज है, लेकिन सदा नौकरी पर डिपेंड ना रहें आपके बच्चे। आत्मनिर्भर कब बनेंगे? तो आपका बच्चा यदि खुद का काम करना चाह रहा है, और नौकरी तो देखो कभी भी मिल जाएगी। बात सरकारी की है, ठीक है, सरकारी तो उम्र निकल जाने के बाद नहीं मिलेगी, बहुत ठीक है। लेकिन सरकारी भी आप करना चाहें करें, वरना उससे भी बेहतर ऑप्शन है कि आप बिजनेस करें। यदि बच्चे कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो माँ बाप को उनका सपोर्ट करना चाहिए। और बच्चे आप भी ऐसी प्लानिंग करो कि आपकी अर्थ की हानि ज्यादा ना हो। कई बार व्यक्ति इस तरह नुकसान खा जाता है कि उस नुकसान से उठने में 10 साल लग जाते हैं, उसकी भरपाई करने में 10 साल लग जाते हैं। यदि आपने ऐसा कुछ किया कि उसकी भरपाई करने में 10 साल लग जाएंगे, तब तो आप माइनस हो जाएंगे। इसलिए व्यापार करो, बिजनेस करो, पर छोटे से करो, थोड़े से करो। थोड़े से करोगे तो उसका अनुभव पाओगे। नुकसान होगा तो थोड़ा होगा, है ना। बड़ा तुम करोड़ों का डाल दिए काम और सफल नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो काम शुरू किया उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, तो वो फेल हो जाता है। ऐसा भी होता है कि कई लोगों ने व्यापार डाला और व्यापार डाला कि तभी लॉकडाउन लग गया। अब उस चीज की डिमांड हो गई खत्म। अभी आपका ठीक से चला भी नहीं था कि मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो गई। उस स्थिति में तो आप पूरा नुकसान पे चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए काम करना चाहिए। बाजार का अनुभव पाने के लिए भी ना सालों लगते हैं। मार्केट में रह करके आप मार्केट को जानेंगे, घर में बैठे बैठे मार्केट को नहीं जान पाएंगे। बाजार को समझने के लिए बाजार में जाना पड़ेगा, उसके लिए अनुभव चाहिए। अनुभवी व्यक्ति कम पैसों से स्टार्ट करता है, पहले शुरू करता है। एक सीढ़ी पर पहले पांव जमा लो, जब पूरा पांव जम जाए तब दूसरी सीढ़ी की तरफ पांव बढ़ाओ। अभी एक सीढ़ी पे तो पांव जमा नहीं और दूसरी सीढ़ी की तरफ लपक के बढ़ोगे तो गिर जाओगे। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? तो माता पिता और बच्चे, कई बार माता पिता और बच्चों में इसका तालमेल नहीं बैठ पाता। माँ बाप चाहते हैं कि तुम नौकरी करो, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, जबकि बच्चे रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं जी मैं करूंगा, कर भी पाऊंगा। तो माँ बाप का और बच्चों का तालमेल यहां बिगड़ जाता है। तो यहां पर दोनों को सामंजस्य बिठा करके तालमेल बना के काम करना चाहिए। कुछ बातें माँ बाप की भी सुन लो, कुछ बातें बच्चों की भी सुन लो, और बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना हो। आपका बच्चा प्रतिभावान है तो फिर उसकी प्रतिभा को